एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अलिशा और आज हमेशा की तरह मैं सुबह सुबह उठ चुकी हूँ, तैयार हो चुकी हूँ। वैसे अभी सुबह सुबह इतनी नहीं है, 12 ही बज रहे हैं, लाइक 8-9 बजे मैंने उठी, अगर आप लोगों को लग रहा है तो। आज का व्लॉग भी बहुत अच्छा होने वाला है। एक्चुअली बात ये है कि जो हमारा नवंबर है ना, वो फुल ऑफ सरप्राइजेज है। लाइक उसमें बहुत ज़्यादा इवेंट्स आते हैं और बर्थडेस आती है और चीज़ें आती है जो हमें सेलिब्रेट करनी होती है। तो जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, अक्टूबर में 24 को भाई की बर्थडे थी, आमिर भाई की। उसके बाद 2 को डैड की बर्थडे थी, 6 को मेरी बर्थडे थी एंड फिर मेरे ख्याल से प्रिंसेस डे आया, उसकी डेट कुछ याद नहीं आ रही। फिर आता है मेंस डे और अब आ रही है जी हमारी बहन की शादी की सालगिरह। जी हाँ, समराबी की शादी की सालगिरह है आज। उनकी शादी को अल्हम्दुलिल्लाह पूरा 1 साल हो चुका है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और पिछले साल हम उनकी शादी की तैयारियां कर रहे थे और आज हमने काम करने थे, तैयारी लहंगे शहंगे पहन के। आज बारात थी उनकी, आज उनकी बारात थी और उनकी शादी को पूरा 1 साल हो चुका है। तो आज हम उनके घर जा रहे हैं उन्हें विश करने के लिए और साथ में सेलिब्रेट करने के लिए। और आगे भी बहुत सारे इवेंट्स आने लगे हैं। नवंबर में ही थैंक्स गिविंग भी है। तो हमारा ये जो मंथ होता है ना, ये फुल ऐसे मतलब खर्चे वाला होता है। हर बंदे के पैसे लग रहे होते हैं क्योंकि गिफ्ट देने होते हैं, सेलिब्रेट करना होता है। लेकिन अच्छी बात ये होती है खर्चे के अलावा कि आपकी पूरी फैमिली आती है, आप साथ में बात करते हो, साथ में बैठते हो, बात तो ऐसे होती रहती, बैठते हो, फन करते हो, ये वो। तो आज हम लोग जा रहे हैं सैम के घर और मैं रेडी हो चुकी हूँ, हमेशा की तरह प्यारी सी अपनी तारीफ खुद करी। तो मैंने कहा कि मैं अपना व्लॉग यहीं घर से स्टार्ट कर लूँ। अभी जो मेरा गिफ्ट है वो रास्ते में है क्योंकि मैंने फ्रेम बनवाई है और वो मैंने रिसीव करनी है। उसके बाद ही हम लोग मतलब जाएंगे उनके घर। बट हमारी सारी तैयारी हो चुकी है। अभी पापा 6 से आते हैं तो हम चाहते हैं, ये हमारे सारे गिफ्ट्स हैं। तो ये ठीक है और मैं आपको गिफ्ट दिखाती हूँ। ये जी हमारे गिफ्ट्स हैं। हमने उनके लिए एक बहुत ही प्यारा सेंटर पीस लिया, कारपेट का पीस, मतलब उसे सेंटर पीस ही कहते हैं, लाइक कारपेट लिया जो कि बहुत ज़्यादा ही हसीन है। लेकिन वो कार में जा चुकी है तो मैं वो आपको नहीं दिखा सकती। तो अभी हम अपने कप्स रखेंगे गाड़ी में और हम जाएंगे उनके घर। ये आई एम सो हैप्पी, मेरी ब्रेड्स आ जाइए, आई एम सो हैप्पी। और हमारे जो स्नैपचैट पे मेमोरीज आ रही है वो इतनी क्यूट मेमोरीज है ना, लाइक बहुत ज़्यादा ही प्यारी मेमोरीज है। मतलब मुझे देख कर कुछ होता है, ऐसा लगता है हम उसी मूवमेंट में चले गए हैं, वही शादी हो रही है, दोबारा वही सारे सीन हो रहे हैं। तो गाइस माशाल्लाह 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 बोल दिया करो जब भी मेरे व्लॉग देखा करो, क्योंकि आजकल मैं डेली व्लॉगिंग या ऐसी वैसी व्लॉगिंग नहीं करती, स्पेशल इवेंट्स पे व्लॉग बनाती हूँ। तो उस पर माशाल्लाह बोल दिया करो, क्योंकि ऐसा होता है कि जब मैं व्लॉग बनाती हूँ तो कोई ना कोई बीमार हो जाता है जिससे रिलेटेड होता है या कुछ हो जाता है, तो प्लीज़ माशाल्लाह बोल दिया करो, इससे पहले मेरी व्लॉगिंग बंद हो जाए। अब हम लोग फैमिली लोगों के घर पहुँच चुके हैं और ये बजाएगी बेल। खोलो दरवाजा करो। What the hell? अल्लाह के नाम पे शांति आ रही है। शुक्र है हमारे पीछे नहीं, वरना हमने सीन कर देना। जल्दी दरवाजा खोलो। ये प्रीशा तैयार ही नहीं होकर आती। भाई आ रहे। अमित भाई हमें अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। चलो भाग गई वापस। भाई वो डॉग आ रहे थे, पता नहीं क्यों। हमारा डॉगी तो बहुत शरीफ है। कहाँ पे शरीफ? मुबारक हो शादी की सालगिरह, बहुत बहुत मुबारक है, मुबारक है। मैं क्यों खुश हो रही हूँ? मैंने अपने साथ अपने मेड बुलाए। वेरी फनी, बढ़िया पिटारी। ये हम इसके क्या मुलाजे ना तुम्हारे? हाँ जी, ये रखे मैंने अपने मेड बुलाए। गर्ल्स ग्रिप, ये चेक करें। सब खा लिया? नहीं, कुछ है, 2 गिफ्ट रहते हैं, 2 गिफ्ट 3 रहते हैं। गाइस आज हम केक खाएंगे। आज हमने इसलिए हमने अपनी बहन की शादी की केक खाया। फिर वो को खाए। वाओ, कल भाई ने सैम को सरप्राइज दिया था गाइस, ये देखिए। एवरीथिंग मेक्स परफेक्ट सेंस व्हेन आई एम विद यू, आई लव यू, हैप्पी एनिवर्सरी। वाह, नहीं ज़्यादा प्यारी लग रही है धूप में और ये ब्लू कलर मुझ पे बहुत अच्छा सूट कर रहा है कि मैंने अभी अपनी तारीफ खुद नहीं, तारीफ की बात नहीं है, सच में मुझ पे बहुत सूट कर रहा है। और यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, कितना घर बन रही है। अब मैं केक दिखाती हूँ। आज से साथ हमने ये डिसाइड किया है कि हम डेकोरेशन करते हैं और जो केक है वो हमने फ्रिज में रख दिया है और इस पर हम लोग चीज़ केक लेकर आए।
बहुत मज़े का। आई लव चीज़ केक, एक्चुअली आई रियली लव चीज़ केक। उसके अंदर जो चीज़ होती है ना और जो साइका होता है वो किसी और केक में नहीं होता है। तो फ़रज ही है हमारी मॉडल, आई मीन मॉडल नहीं, सॉरी, जो डेकोरेट करेगी। तो मैं दिखाती हूँ। आज हम कुछ रेड कलर का करें क्योंकि बारात वाले दिन भी सब कुछ रेड कलर का ही होता है, तो हमने सोचा कि इस बार भी सब रेड ही कलर का हो। और अभी से रूम का हाल देख सकते हैं, शान से करवा रही है फ़रज की मदद, और इनके पीछे थोड़ा सा और। आप तो इस बात को आप इग्नोर कीजिए। ये देखो गाइस, बारात वाले दिन भी रेड होता है, तो वेडिंग एनिवर्सरी वाले दिन भी रेड होना ही चाहिए। ये और मैं आपको बात बताऊं, जैसे मेरी बहन की वेडिंग एनिवर्सरी थी, सच बताऊं तो मैं एक किस्म की ब्राइड मेड थी, क्योंकि बहनें चली गई थी पार्लर, और मैं तो आपको पता है इतना मेकअप शेकअप नहीं करती, मैं तैयार नहीं होती, नेचुरल ब्यूटी है तो मुझे मेकअप की ज़रूरत नहीं है। तो और दूसरा ऑफकोर्स आई एम छोटी, तो मैं मेकअप वैसे भी नहीं कर सकती, जब बड़ी होंगी तो शायद करूँ, लेकिन अभी तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। वैसे मुझे इतना कोई पसंद भी नहीं है मेकअप। मैं आपको वसाहत क्यों दे रही हूँ अपने मेकअप पे? आप लोग कौन हो आप लोग? अच्छा खैर, मैं अपनी बात कंटिन्यू करती हूँ। तो इनका ये हुआ कि ये लोग चीज़ें भूल गए, मतलब ब्राइड अपनी चीज़ें भूल गई, मतलब कोई ब्राइड भी अपनी चीज़ें भूल के जाती है। और मेन कोई छूते भूल गई, एक छूते भूल के गई थी, बैंगल्स भूल के गई थी, रिंग्स सोने की भूल के गई थी, और मेरा दिमाग कॉल करे भाई ये करो वो करो। और मॉम डैड के साथ मैं हूँ और सारे गेस्ट भी आ रहे हैं, मतलब जैसे हमारे रिलेटिव तो गए थे, और मैंने खुद भी रेडी होना था। मैंने जल्दी से अपना ड्रेस पहना, मैंने अपने बाल शाल कोई कंगा शंगा नहीं किए, क्योंकि मैं स्टोरी बाद में सुनाऊंगी। वाह कितने, मेरे ख्याल से रेड के ऊपर रेड मज़ा नहीं लगा देते, ऊपर लगाओ, ऊपर से आता है देखो, क्योंकि हैप्पी एनिवर्सरी नजर नहीं आ रहा। अच्छा खैर, मैं आपको बता रही थी, आउच गिरने वाली थी, तो मैं आपको क्या बताऊँ। हाँ विंडो लगाते फिर, एक विंडो बना कर एक दफ़ा तो मेरे ख्याल से जो मशवरा ले लो। तो मैं बता रही थी, मैंने अपना ड्रेस चेंज किया और मेरे बाल मैंने कंगा नहीं किए, और मैं भागी जा रही हूँ भाई के साथ, इधर मुझे लेकर जाओ, अब इधर लेकर जाओ, उधर लेकर जाओ। और जैसा कि आपको पता है कि ब्राइड का पीपी लो हो जाता है, तो उसके लिए हमने फटाफट चॉकलेट्स और ली पार्लर में देने के लिए। अच्छा हुआ ये कि उन्होंने मुझे कहा कि मैं अपनी गोल्ड की बैंगल्स और अपनी गोल्ड की जो रिंग्स है वो भूल चुकी हूँ, क्योंकि गोल्ड का जो सेट था वो उन्होंने मतलब बाद में पहनना था, लेट पहनना था, और मेरी हालत ख़राब। मैंने क्या किया, उन रिंग्स को मैंने कहा डब्बी में लेकर घूमती फिरूंगी, क्योंकि मैं और काम कर रही थी। मैंने उन रिंग्स को अपने हाथ पे पहन लिया और मेरी हालत ख़राब हो रही थी। मैंने कहा कि ये गुम गई ना, लास्ट पॉइंट पे तो मेरा मोह में हो जाएगा, लेकिन हाँ बोलो। कहानी सुना रही थी, उसके बाद मैं लास्ट में ना मेरे से एक मिस्टेक हो गई कि शानसे का परफ्यूम था, और वो बहुत कॉस्टली परफ्यूम था, और वो मेरे बैग में था, ठीक है। और अब बारात का टाइम हो चुका है, फारूक भाई और मैं सैम को पिक करने गए सलोन से, और सारी सिस्टर्स आ चुकी थी, और मैं जैसे चलती थी नीचे उतरी, मामा ने ना मुझे उनका जो गोल्ड का सेट था ना, वो लाइक थोड़ा जैसे एक होता है ना छुपा के दिया हुआ था, कि मतलब रास्ते में जहाँ तक सलोन तक जाओ तो उनसे कोई चोरी ना कर ले। और भाई तो अंदर जा नहीं सकते थे, क्योंकि सलोन में भाई कैसे जा सकते हैं। मैं वो लेकर मैं जैसे उतरी हूँ ना, तो मेरा बैग खुल गया, मेरे बैग खुलने की वजह से वो परफ्यूम नीचे गिर गया, और वो परफ्यूम टूट गया, जिसकी वजह से हाँ, और वो शानसे का था, और शानसे ने इस पर, अच्छा वो पूरा नहीं टूटा था, उसकी साइड से वो शीशे का था, बॉटल थी, तो साइड से उसकी बॉटल ऐसे जैसे किसी ने कट कर दिया। मुझे टेंशन बहुत हुई थी, लेकिन जब मैं अंदर गई तो मेरी बहन इतनी हसीन लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी ना, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। और जिस तरह वो चादर पहन के बाहर आई और कार में बैठी, तो भी बहुत अच्छा था। हाँ, बारात वाले दिन हमारे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी। शादी आप लोगों को देखने में लगता है वाह कितनी नॉर्मल हो गई कितनी, लेकिन उसके पीछे का जो ड्रामा होता है ना, वो किसी को नहीं पता होता। शादी वाले दिन हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें भूली थी, मतलब और निकाह वाले दिन जो हम भूल के गए थे, पेन, हम हर चीज़ भूल गए। हम निकाह पे तो हमारा कुछ अरेंज, मतलब हर चीज़ थी, फ्रेम थी, पेन था, पेट बॉक्सेस थे, हर चीज़ थी, बट हमने मेन टाइम पे हमारे पास कोई चीज़ अवेलेबल ही नहीं थी, किसी ने गाड़ी से उठा ही रही थी। और वो बाद में हमने फिर फोटोशूट फेक करवाया, और आपको लग रहा होगा कि वाह कितने अच्छा लग रहा है फोटोशूट, ऐसा कुछ भी नहीं था, वो सब चेंज हुआ था। अच्छा मैं एक कहानी बताना भूल गई। बारात वाले दिन मैं अपने भाई के साथ, उस वक्त जब मतलब बारात आने वाली है, हम घर पे एक मेन चीज़ भूल गए थे, और वो मेन चीज़ दूल्हे की थी, और हमने वो दूल्हे को देनी थी, लाइक ऐसे गिफ्ट जैसे मॉम डैड देते हैं लड़की के, वैसे गिफ्ट देनी थी, और वो हम घर भूल गए थे। और पापा ने और इन्होंने कहा कि कोई ना कोई तो चाहेगा, तो मेरी कोई इतनी फ्रेंड्स भी नहीं थी, और मैंने किसी से मिलना, किसी रिश्तेदार से मिलना भी नहीं था, तो मैंने और मेरे भाई ने फैसला किया कि हम लोग चाहते घर। और जब मैंने घर खोला तो घर की हालत ही ख़राब थी, क्योंकि ऑफकोर्स वेडिंग वाला घर था, तो हर चीज़ इधर उधर थी। और मॉम ने कहा तुम यहाँ जाओगी, यहाँ वो चीज़ पड़ी होगी, और वहाँ से मैंने वो चीज़ उठाई और लेकर आई, और
जैसे हम पहुंचे ना उसके 5 मिनट बाद बारात आ गई। थैंक गॉड कि मैंने बारात वाला सीन मिस नहीं किया, लेकिन मैंने फैमिली फ़ोटो मिस कर ली थी, जो हम सारी बहनों और मॉम डैड के साथ फैमिली फ़ोटो बनी थी वो मिस कर ली थी, तो दोबारा बनवाई गई थी, क्योंकि ऑफकोर्स जब मेन कैरेक्टर ही नहीं होगा तो फैमिली कैसे कंप्लीट होगी। शाम से जब यहाँ आती है तो उसके मैंने लगता है बहुत ज़्यादा बातें कर ली है। एक्चुअली जब मैं कहानी सुनाने पे आती हूँ ना तो मैं सारी कहानियाँ सुनाती हूँ। इतना गुस्सा तो जाहिर सर्दियाँ हैं और सर्दी भी आ चुकी है, तो मैंने अपना कोट शूट पहन लिया है क्योंकि मुझे ठंड लग रही थी। और यहाँ पूरा सेटअप हो चुका है, डेकोर हो चुका है, किट्स अरेंज हो चुके हैं, बस केक आना है और कट करना है। बट अभी हमारा मूड नहीं है, हमने अभी लाइक थोड़ी देर पहले ही डिनर किया है, तो हम थोड़ा लेट करेंगे क्योंकि आपको पता है लेट चीज़ों में हमें मज़ा आता है। हम वैसे भी कोई भी काम हम टाइम पर नहीं करते, और अगर हमने कभी टाइम पर कोई काम कर दिया तो उस दिन हमारा ऐसा हो ही नहीं सकता, हम कभी टाइम पे कोई काम नहीं करेंगे। हमारे पास बेशक टाइम होगा हम तब भी नहीं करेंगे, हम टाइम से लेट ही काम करेंगे क्योंकि ये हमारी परंपरा है, हम इसे नहीं तोड़ सकते। मेरी बहन मुझे ऐसे देख रही है जैसे पता नहीं मैं कौन हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ हमने यूँ सेटअप किया है। जैसे कि आपको दिन में पता है कि इसके ऊपर रेड आ रहा था तो हैप्पी एनिवर्सरी नज़र नहीं आ रहा था, और अब आ रहा है यू। और जी ये है हमारे गिफ्ट, और वो शानू की लाश। मामा कहते लाश मत बोला करूँ, बट पता नहीं मुझे क्यों अच्छा लगता है लाश बोलना। तो बाहर इन्होंने डिनर कह रही हूँ सॉन्ग्स वगैरह लगाए हुए हैं। और मैं आपको एक बात बता दूँ कि मैंने बहुत ही मज़े की रील्स बनाई है। इंस्टाग्राम पे अलिशबा खलीक के नाम से है और टिकटॉक पे भी अलिशबा खलीक के नाम से हूँ मैं। जल्दी से जाके वहाँ फॉलो कर लो और मेरी प्यारी 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 रील्स और टिकटॉक वीडियोस देखो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बोल देना प्लीज़, इससे पहले कुछ खुशियाँ पल में बस बीती सदियाँ, दिन सी ये लगती रतियाँ, खट्टी मीठी ये बतियाँ, सबा सबा में तू है, हवा हवा में तू है, घटा घटा में तू है, मेरे खुदा मेरे खुदा मेरे खुदा। इश्क कुदरत जैसे बना, इश्क तो मत कहते। गिफ्ट ओपन हो रहे हैं और हमें यहाँ केक खा रहे हैं। मामा ने हमारे घर में कैमरे लगाए हुए हैं। 2 मिनट में पार्टी चेंज कर लेते हैं। 2 मिनट बाद बॉर्डर क्रॉस करने लग जाते हैं। आप इस साइड की हैं। हमारी जो वेडिंग एनिवर्सरी है हमारी आई मीन मेरी बहन की, वो हो चुकी है। और अभी हमने लूडो खेली है जिसमें मैं हार गई हूँ, पता नहीं क्यों। मैं हारी नहीं हूँ, फरा आ रही है और मैं जीती हूँ। शुक्र है। हाँ वही वाली गेम, शानू फर्स्ट आई थी। घंटा हो गया। हाँ, और अभी हम लोग गाने सुन रहे हैं, चाय शाय भी है और अभी घर जाने की तैयारी है, बट घर जाने का मूड नहीं है, लेकिन घर तो जाना है। और ये लोग कह रहे हैं कोई हड़ताल हो रही है, पता नहीं रास्ते बंद हो रहे हैं, हम घर पहुँच भी सकते हैं नहीं। ऐसे ही हम ड्रामा कर रहे हैं, हमारा घर यहीं साथ में ही है, इतना भी साथ नहीं है लेकिन साथ है, इतना भी हमें ड्राइव करने की जल्दी है। एक्टिंग कौन करेगा। हम ये गाना सुन रहे हैं और ये मेरी मम्मा का फेवरेट सॉन्ग है, अभी मैं आपको सुनाती हूँ। जिस्मां दी कोई भुख नहीं, रूह तोरू नू हर दांगे, तुसी तक करो मालको, तेरी जान बिखर दांगे, तुसी हुक्म तक करो मालको, तेरी जान बिखर दांगे। हमारी वेडिंग एनिवर्सरी कंप्लीट हो चुकी है, आई मीन हमारे भाई और बहन की। हम और अभी बारिश हो रही है और हम अपने घर जा रहे हैं और बहुत मज़े का मौसम हो रहा है, ऐसे ठंडा ठंडा सा अच्छा। और शाम से बीमार हो चुकी है जबकि एग्जाम्स भी आ रहे हैं। बट आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, माशाल्लाह बोल दो, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नहीं पता, खुद पूछो ना।